हेलो एवरीवन। तो सभी को हैप्पी तीज। और ये तीज का ब्लॉग है। तो ये पूजन के लिए मैंने सारा सर श्रृंगार रख लिया है थाली में। और सुबह 5 बजे भोर में मैंने शिव पार्वती और गणेश जी के साथ में मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करके पूजन किया था। तो वो है। और ये सुबह सुबह मैं बेटू के स्कूल जाने के बाद, हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद, और राधिका भी सो गई है। तो अभी एक हाथ में मैंने रात को मेहंदी लगाया था और दूसरे हाथ में मैं मेहंदी लगा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने मेहंदी का लुक इस तरीके से रखा है। और मैं दोनों हाथों में खुद से ही लगा लेती हूँ। तो फिर मेरी तीज की मेहंदी फ़ाइनल हो गई। फिर अभी ये शाम का टाइम है और यहाँ पे ये मेरे पूजन की में पहनने के लिए सारा सामान है। ये वाली साड़ी मैंने पहन रखा है। और सुबह की और दोपहर वाली पूजा मेरी हो चुकी है और प्रदोष काल की पूजा के लिए मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। तो अभी चलते हैं, रेडी होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फाइनली मेरा ये तीज का लुक है और ये रही मेरी मेहंदी। और रात में मैंने ऐसे ही लगा लिया था क्योंकि बहुत नींद आ रही थी और राधिका भी जग जाती, तो इसलिए मैंने फटाफट ऐसे ही लगा लिया था। और इधर मैंने सुबह में लगाया इसलिए थोड़ा कम कलर आया है, अभी मॉर्निंग तक अच्छा हो जाएगा। और ये रही मेरी साड़ी का फाइनल लुक। ठीक है, कैसी लग रही हूँ मैं ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो 7 बजे के अंदर शायद पूजा करनी है, तो इसलिए अभी 5:30 हो रहे हैं और मैं बस जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो चलिए पूजा करते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हैप्पी तीज सभी को। और मुझे वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिलता है, तो इसके लिए थोड़ी सी लेट हो जाती है मेरी वीडियो आने में। तो यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ भगवान जी का पूजन करने के लिए। तो बस मंदिर में बैठ गई हूँ और यहाँ पे मैंने भगवान जी को सबसे पहले स्नान कराया। फिर सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, अक्षत सब कुछ समर्पित किया, भगवान को अर्पित किया। फिर फल फूल जो कुछ भी मेरे पास है सब कुछ मैं भगवान जी को अर्पण की। और फिर मैंने कपूर मतलब श्रृंगार भी और को समर्पण किया। और सब कुछ चढ़ाने के बाद फिर मैंने खुद से ही कथा पढ़ी और भोलेनाथ जी की स्तुति की और स्तुति के मंत्र पढ़े और सप्तशती के भी पाठ मैंने कुछ किए। तो इस तरीके से मेरे तीज की पूजा हो रही है। और मैं लगभग पूजा में कुछ न कुछ पाठ ज़रूर कर लेती हूँ। तो सुंदरकांड और सप्तशती के पाठ ये सब मेरे ज़रूर से पूजा में शामिल होते हैं। तो यहाँ पे मेरे ये पूजा होने के बाद मैंने शिव स्तुति की। नासिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। तो यहाँ पे मैं खुद से ही कथा पढ़ रही हूँ क्योंकि हस्बैंड राधिका को लिए हैं और बेटू अभी इतनी बड़ी नहीं है कि वो सुना सके। तो उसके बाद हमने आरती की। आरती होने के बाद मैंने गौरी मैया को सिंदूर अर्पित किया और खुद भी सुहाग लिया। और पूजन करने के बाद फिर हमने भगवान जी को प्रणाम किया और हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए सब लोगों के साथ में। जय आ गई मंदिर राधू। चलो महत्वपूर्ण है ना, हर साल का
आरती होने के बाद प्रसाद मिला और प्रसाद लेके हम लोग घर आ रहे हैं। पूरे मोहल्ले की आंटी और दीदी भाभी सब लोग मिल के गए थे। तो मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि निर्जला व्रत रहने के साथ साथ मैं भगवान जी का दर्शन भी कर पाऊँगी। बस भोलेनाथ की कृपा थी तो हम दर्शन करने आ गए। और अभी बच्चे सो गए हैं और हस्बैंड भी जग रहे हैं अभी। और मैं चल रही हूँ अपने मंदिर में पाठ करने के लिए, क्योंकि अभी 10:30 बज रहे हैं और 2 घंटे का टाइम है, तो मैं मंदिर में बैठ के पाठ करूँगी। तो आपको बता दूँ कि मैं सप्तशती के अर्गला कवच कीलक का पाठ करूँगी और सुंदरकांड का, और जितना भी हो सकेगा मुझसे वो करूँगी, क्योंकि मुझे पाठ करने से बहुत ही मन की शांति मिलती है और मुझे अच्छा भी लगता है। तो जब भी मेरा व्रत पूजा होता है तो कुछ इस तरीके से मेरे पूजा पाठ की विधि होती है, और जितना मुझसे हो सकता है मैं वो करती हूँ। और अभी मैं किचन में थी, दूध हटाने के लिए आई थी और अभी मैं आ गई हूँ मंदिर में। सर्वकार विधाने कलो एकादशतमोपहाम्रे में तदेवी वाचन सूर्यदेव प्रच्छामि कलो सर्वेत्साधनं मया त्वे स्नेहाभ्यं प्रकाशते। ओम श्री श्री दुर्गा सप्तश्लोकी सोत्मंत्र नारायण सेन स्पृष्टं चंद्रश्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगं ज्ञानां चेतन देवी युक्तफलादायी कृष्ण सर्वमंगल सर्वशादी के शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते शरणागति सर्वश्री देवी नारायणी नमोस्तुते। तो अभी 12:10 हो रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। और मुझे ना बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, तो नींद भी बहुत आ रही है। और अभी 3:15 बजे मेरी नींद खुल गई, तो मैं बिना बोले ही नहा के स्नान करके और भगवान जी को जल चढ़ा के और पारण खोलना होता है, तो मैं चुपचाप आ गई, फटाफट से अपने पूजन पाठ में लग गई और किचन से चना लेके आई, क्योंकि चना भगवान जी भोलेनाथ को अर्पित करके हम इसी से अपना व्रत खोलते हैं। और चढ़ा चढ़ाने के बाद में फिर यहाँ पे मैंने सुहाग लिया और चीर बांधा। गौरा मैया को चीर चढ़ाते हैं, फिर उसको अपने आंचल में बांधते हैं और सिंदूर और बिंदी माता रानी से सुहाग लेते हैं। और यहाँ पे बीच में राधिका पे उठ गई थी, तो मैं उसको सुला के आ गई हूँ किचन में भोग बनाने के लिए। और भोग में मैंने बनाया है हलवा पूड़ी और चने की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी में मैंने सेंधा नमक डाला है। जब भी मैं भोग बनाती हूँ तो मैं इसमें सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वो प्रसाद होता है, तो मैं सिंपल नमक नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे मैं भगवान जी के लिए भोग लगाने के लिए ले आई और उसके बाद में मैंने कर दिया ये पार्थिव पूजन का विसर्जन। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।